वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और गुड आफ्टरनून। और आज दिन है वेंसडे और लीजिए, अरे धूप निकल आई जयपुर में भाई। इतनी बारिश बारिश ने तो इस बार हर स्टेट में जो धूम मचाई है, जो आफत मचाई है, मतलब पूछिए मत। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और आज मेरा जो घर है, अब आप लोगों को पता है कि जितने बिग बॉस के दीवाने होते हैं उनका, मैं बिग बॉस की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं फॉलो, मतलब हर सीज़न में फॉलो नहीं करती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे इतना क्रेज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई सीज़न कर लेती हूँ। इस बार के जो चेहरे थे बिग बॉस, सब्सक्राइबर बिग बॉस देख रहे हैं वो मेरी बात को ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्या मैं सही बोल रही हूँ। इस बार चेहरे तो ऐसे थे कि फॉलो करने का मन ही नहीं था, लेकिन वही होता है कि कैसे भी चेहरे आए हों, लेकिन अब जब धीरे धीरे देखने लगते हो तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्टोरी आगे बढ़ने लगती है या एपिसोड्स में कुछ कुछ मसाला आने लगता है। और बिग बॉस हाउस का नाम ही है एक दूसरे के नेगेटिव होके खेलते रहना, चीखना चिल्लाते करते रहना। तो मेरा भाई हर किसी का घर कभी ना कभी बिग बॉस हाउस बन जाता है, और मेरा तो बना ही रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बिग बॉस खेला जाए घर में वैष्णवी के साथ। तो चलिए आज मैं और वैष्णवी बिग बॉस खेलते हैं। जनरल बातों पे हमने कुछ भी स्क्रिप्ट है, मम्मी और बेटी के बीच का बिग बॉस है ये, कि जो बातें उसको जो वो मुझसे डिनाई करती है वो बोलेगी, जो बातों से मुझे उससे प्रॉब्लम है मैं बोलूँगी। और हमारा बिग बॉस कौन होगा? बिग बॉस हमने अपना वैसे ही बना रखा है। हम आज का ये बिग बॉस खेलते हैं, और आप लोग कितना सहमत होते हो कि ये सच में मदर्स और डॉटर्स, या मदर या बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, मम्मी और बच्चों के बीच में ये बिग बॉस की जो डेली की लड़ाइयाँ होती हैं, ये आपके घर में भी होती हैं या सिर्फ मेरे यहाँ ही होती हैं? तो चलिए फिर खेलते हैं वैष्णवी के साथ बिग बॉस। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। वैष्णवी, आज ऑप्शन है खाने में पराठा। बोलिए, पराठा है। बिग बॉस में एकदम थक चुकी हूँ, पराठा खा के मैं पक चुकी हूँ। अगर इफ देयर इज नो चावल राइट नाउ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं होता है वैष्णवी। बिग बॉस हाउस में मेरी कढ़ाई चल रही है वैष्णवी। बिग बॉस इन्होंने पराठे के लिए साफ मना कर दिया था, और मैं अब चावल ही इनके लिए फ्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि शी वांटेड कि ये आज फ्राइड राइस खाएंगी, तो मैं अब चावल ही कर रही हूँ इनके लिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है बिग बॉस कि मैं हर बार इनकी ये मर्जी चलने दूंगी, क्योंकि कई बार होता है हम मम्मी लोग ऑप्शन नहीं होता है, हम लोग वही बना के रख चुके होते हैं घर में, और ये लोग आके ऑर्डर दे देते हैं। इन लोगों को दाल चावल सब्जी रोटी खाना नहीं होता है। तो ये वैष्णवी, आपको जानना पड़ेगा, ये बिग बॉस हाउस है, ये झूठ बोल रहा है। ये आपकी मर्जी का भोजनालय नहीं है। तो और मैं पहले बता दूं, मैं पराठे खा खा के थक चुकी हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे चावल अगर देना है तो दीजिए, वरना मुझे खाना मत दीजिए। तो आप बिग बॉस हाउस में कैसे सरवाइव करेंगी? आप अभी नहीं खाएंगी मान लीजिए चावल, फिर आप क्या करेंगी कल में? अगर आप इनको ऐसा लगता है कि हाँ। कि ये बिग बॉस हाउस नहीं, प्रियंका हाउस है। हाँ, नहीं तो प्रियंका हाउस इसलिए है क्योंकि किचन की ड्यूटी मेरी है। बिग बॉस में जो मेरे को करा गया है, जो मेरी अपॉइंट की गई है ड्यूटी, उसके अकॉर्डिंग मैं किचन ड्यूटी नहीं, ये किचन ड्यूटी तो संभालती है। आपको भी कॉपरेट करना चाहिए वैष्णवी। गलत बात है वैष्णवी, आपको गलत। वैष्णवी, टाइम हो गया आपकी ट्यूशन का, तो आप ट्यूशन जाओ। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इस घर में मेरी मर्जी एक मर्जी तक नहीं चलती है। नहीं तो आपकी मर्जी चलेगी तो आपके मिड टर्म की मर्जी बेकार हो जाएगी ना, दर्जी बन जाएंगे वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे आपके मिड टर्म। तो आप क्या चाहती हैं कि बिग बॉस हाउस में आपको टोका ही ना जाए, आप पढ़ाई करें या ना करें? ठीक है, तो आप मेरे को नॉमिनेट कर दीजिए इस घर से। मैं इस घर में नहीं, हाँ, मैं नॉमिनेशन में इनका नाम लूंगी असेंबली रूम में, वरना तो मतलब नहीं, तो अगर मैं नहीं होंगी तो आपको कौन क्योंकि इस घर में ये नेगेटिव चीज हटानी चाहिए। तो आप चाहती मर्जी चलाएंगी। ये बिग बॉस का हाउस है, यहाँ पे मर्जी नहीं चलती है, रूल्स चलते हैं, ये घर है। और पहली बात मैं बता दूं, इनकी ही सारी की सारी रूल्स चलती है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ पे रहने का। आपका रहने का मन नहीं करता है तो आप एक काम करिए, फिर हटिए आप मेरे रास्ते से। आप बिग बॉस हाउस से चली जाइए। कहाँ जाएंगी नानी?
तो आप चाहती क्या है फिर, जब मैं आपको टोकूं नहीं बिग बॉस हाउस में, आप अपनी मर्जी चलाएंगे। ये बिग बॉस का हाउस है, यहाँ पे मर्जी नहीं चलती है, रूल्स चलते हैं, ये घर है। और पहली बात मैं बता दूं, इनकी ही सारी की सारी रूल्स। आपका रहने का मन नहीं करता है तो आप एक काम करिए फिर, हटिए आप मेरे रास्ते से। आप बिग बॉस हाउस से चली जाइए। कहाँ जाएंगी, नानी हाउस की कहाँ जाएंगी, किस हाउस में रहना चाहेंगी आप? बिग बॉस हाउस में नहीं रहना चाहेंगी तो। वैष्णवी, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। वैष्णवी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा मेरी बात का। बिग बॉस ये नहीं चलेगा इस घर में। अगर इस तरह होगा तो मैं इनको नॉमिनेट कर दूंगी। वैष्णवी, क्या है आपको, आप जा नहीं सकती। वैष्णवी, बिग बॉस मैं वैष्णवी से कह रही हूँ लगातार कि आप अपनी एक पोम लर्न कर लीजिए, और वैष्णवी बार बार मना कर रही हैं। तो मुझे इसका जवाब चाहिए, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आप ही के लिए मैं कह रही हूँ, बिग बॉस हाउस में आपके लिए आसानी होगी, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ये बार बार मम्मी लोगों को क्यों कहना पड़ता है आप लोगों से? मुझे नहीं बता सकते। आपके 15 सितंबर से है, तो मैं बिग बॉस हाउस में कैप्टन हूँ, तो You are कैप्टन not the captain. कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बार बार याद दिलाऊं कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। बताइए, आप क्यों नहीं टाइम से लर्न कर रही हैं? आपका काम हल्का होगा जब आपके पास वो होगा, जब आपको ओरल एग्जाम देना होगा तो आपका पहले से तैयार होगा। तो इसमें मैं एज अ कैप्टन बिग बॉस हाउस में क्या गलत कह रही हूँ? मुझे नहीं पता है, ये मैं आके भी कर सकती हूँ। वो छोटी सी ही दो पैराग्राफ की ही पोम है, मैं खुद से घर आके कर सकती हूँ। फिर आप रोती हैं जब आपको याद नहीं होती, तो आप कहती मम्मी मैं कैसे करूँ। तो एज अ कैप्टन दिस इज माय ड्यूटी, मैं आपको बार बार करती रहूँगी, चाहे आपको खराब लगे वैष्णवी, चाहे आपको अच्छा लगे। वैष्णवी, आप क्या मुझे इस हाउस से नॉमिनेट करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, मैंने अभी आपको पिछली क्लिप में ही बोला था क्या? कि मैं आपको नॉमिनेशन के नामों में लेना चाहती हूँ। और बिग बॉस, अगर आप ये देख रहे हैं तो जल्द से जल्द कैप्टन को, या तो उनको कैप्टन से रिजाइन होना पड़ेगा। तो अगर बन सकती हूँ, आप बनेंगी तो आप खाना बना पाएंगे? है तो वो ड्यूटीज होती है, वो कैप्टन की ड्यूटीज नहीं होती। नहीं, तो इस घर में यही है, कम कंटेस्टेंट आए हैं इस बिग बॉस हाउस में, तो ज्यादा नहीं है। तो कैप्टन मैं हूँ और आप कंटेस्टेंट हैं, नॉर्मल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यू हैव टू फॉलो माय रूल्स इन दिस हाउस वैष्णवी। बिग बॉस, मैं इनसे ये कह रही हूँ, नहीं कोई टाइम ही नहीं है, कल है ओरल, कल वो है ना, कल है ही नहीं टाइम। अब मैं कितने वो करवा ही नहीं सकती। बिग बॉस ये देखिए पार्क में जाने की जिद कर रही हैं, और कल इनका बिग बॉस ये आपका घर है, बिग बॉस का। ये बिग बॉस का घर है, ना कि प्रियंका का घर है। ये मेरी जो मम्मी है प्रियंका की। नहीं, तो आपके घर का बिग बॉस कौन है फिर, जब मैं नहीं हूँ? बिग बॉस कोई नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, कोई हर हाउस का एक बिग बॉस होता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस शो से बाहर जा सकती हैं। साले तू नो, यू आर नॉट। नहीं, बिग बॉस। बिग बॉस, हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं, और बिग बॉस देखिए ये मेरी बात नहीं मान रही है, ये मैं इनको एलिमिनेट करती हूँ घर से। मैं इनको आज की नॉमिनेशन मैं आज से पहले भी चाहती थी, और मैं आज भी चाहती हूँ कि ये एलिमिनेट हो। नहीं, मैं एलिमिनेट नहीं, वैसे तुम्हारे पापा भी चाहते हैं कि मैं एलिमिनेट हूँ, घर से बाहर भाग जाऊँ। तो देखिए, सबसे ज्यादा वोट इनके लिए, इनको बाहर करना चाहे। हाँ तो ठीक है, आप बिग बॉस डिसीजन लेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे ठीक है, अब मैं ये कहना चाहती हूँ, आप एलिमिनेट हो चुकी हैं, और मुझे जब जनता चाहेगी मैं तब एलिमिनेट। बाय, चाहिए। ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं घर जा रही हूँ, आप हटिए। और कितने भी वोट दे लीजिए आप लोग मुझे। बिग बॉस, मैं इनको ट्यूशन से ले आई हूँ, अब मैं इनसे चाहती हूँ कि ये थोड़ी देर रेस्ट करें, और अगर इन्हें कुछ खाना है तो खा ले, और उसके बाद इनको पढ़ाई करनी होगी फिर से बिग बॉस। तो इनको आप बोल दीजिए, ये मेरी बात कुछ नहीं मान रही है। मैं आपकी आवाज से तंग आ चुकी हूँ, आप हर चीज पे बिग बॉस, मैं इनको ट्यूशन से ले आई हूँ, बिग बॉस ये कह रही है, बिग बॉस। हाँ तो बिग बॉस से बात करूंगी ना, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, बिग बॉस ही मेरा सहारा है।
और आप लोग चाहे मुझे कितना भी एलिमिनेट कर लीजिए, चाहे कितना भी घर से बाहर निकालने की कोशिश कर लेकिन लीजिए वो बिग Big बॉस Boss हाउस क्यों से, करे? लेकिन जब तक कि मेरी जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या करना है? मुझे आपकी क्या ड्यूटीज होती है बिग बॉस हाउस में एज अ चाइल्ड? एज अ चाइल्ड आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करना, खाना पीना, सोना, रेस्ट करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और हाइजीन देना, हाँ, क्या आप वो सब कुछ करती हैं? और शैतानी करना। आप क्या सब कुछ करती हैं ये सब कुछ? हाँ, शैतानी करती हूँ मैं खाना खाती हूँ। अपनी मम्मी की बातें मानती हैं आप? बाथरूम में नहीं छुप सकती वैष्णवी, बाहर आइए, माइक पहनिए, अपना माइक पहनिए। जनता को जवाब चाहिए, नहीं तो वीकेंड के वार पे आप मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। इसके बाद आप इस तरह मांगेंगी तो कोई नहीं देगा आपको खाने के लिए, आप जिंदगी भर भूखी बैठी रहिए। फिर आप कमी क्या चाहिए आपको खाने के लिए? ओके। तो अगर हर बच्चे को बिग बॉस हाउस में, अपने घर के हाउस में जो बिग बॉस हाउस होता है उनकी मम्मी का, उसमें अगर कुछ चाहिए मम्मी से तो एक तरीका होता है मांगने का। तो आप बताइए कैसे मांगेंगे अगर आपको तमीज होगी तो? मुझे भूख लगी, प्लीज। यस, लेकिन मैं ऐसा देखिए मैंने बिग बॉस हाउस में इनको चुप हो जाओ, बदतमीजी मत करो। मैंने इनको लाइन पे ला दिया है, जो कल तक बिग बॉस हाउस के रूल्स नहीं मानती थी आज मेरे से प्लीज कर रही है। तो मेरा ये जो बिग बॉस शो है वो इसलिए है कि हर बच्चे को सीख जाना चाहिए कि माँ दिन भर आप लोगों के पीछे पड़ी रहती है, अल्टीमेटली आपको माँ से प्लीज ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम। ऐसा नहीं होता है। इन्होंने पूछा कि मतलब ऐसे कैसे पूछते हो, तो मैंने बस बताया। मतलब आप प्लीज नहीं फील करती हैं मम्मी को बोलते समय? बिल्कुल हाँ। ठीक है, नहीं खुद जाइए अपना स्नैक्स बनाइए, डोंट टच। लग गई। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बिग बॉस फीवर उतर चुका है और अब शाम को बज रहा है 6:30 होने वाला है और मैं बनाने जा रही हूँ वैष्णवी के लिए मैगी। एक्चुअली इस टाइम मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन अभी उसको थोड़ा भूख लग रही है और खाना, क्योंकि मैं टाइम से खाना खिला के सुला देती हूँ ना, इसलिए तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो मैं अभी उसके लिए मैगी बना देती हूँ, उसको दे के फिर ये पढ़ने बैठेगी दोबारा थोड़ा 7-7:15 बजे से 9 बजे तक। तो बस होप कि आपको आज के ब्लॉग में मज़ा आया होगा। हमने ऐसे ही फन कर लिया थोड़ा सा। अल्टीमेटली ये था कि भाई बिग बॉस हाउस जो भी हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं मम्मी को हर चीज़ पे ऐसे तंग करते हैं, तो वो बिग बॉस हाउस ही बन जाता है। उसमें चीखना चिल्लाना शाउटिंग, दिन भर माएँ बेचारी यही करती रहती हैं। तो मेरा ब्लॉग यही था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं मैगी बनाने के बाद। खा लो आप लोग भी, खाना है? चलो बना देती हूँ आप लोग।